Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, Manoj, Satyam, Shivangi, Aditya, Vishesh, सबको good afternoon. शुभ दोपहर. शुभ दोपहर. Yes, good afternoon, Divakar. Jaya, after 3 days, कहाँ थे भाई 3 दिन? विकास. इट इज योर ड्यूटी. ये मैंने डाला है विपिन, ये मैंने शीट में भी डाला है. इट्स योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock. ये शीट में भी दिया है. ड्यूटी के लिए हम सपोज टू लगाते हैं. यू आर सपोज टू मेक टी एट 7 o'clock, 11 o'clock. ओके विपिन, ये मैंने शीट में भी डाला हुआ है. आज भी शीट मिल जाएगा. आज आपको शीट मिल जाएगा. इम्यूटेबल, अनचेंजेबल, म्यूटेशन होता है ना. अच्छा पहले मुझे बताओ, ये तो मैं पूछने ही भूल गई. आनंद, गुड आफ्टरनून. कितने स्कोर आए मेंस में? जिसने भी मेंस दिया था, व्हाट अबाउट द स्कोर? द ब्रेव प्लूरल है, द ब्रेव नाउन है. इज नहीं होगा, आर होगा. गुड आफ्टरनून दीपक. पहले तो स्कोर बताओ जिसने भी मेंस दिया था. कल हमारा आंसर की आया है. अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं बच्चे. सजेस्ट के साथ 2 लगता है, बिल्कुल लगता है सजेस्ट के साथ 2. वन 161. तो 161 क्यों इतना कम हो गया 161? क्योंकि यहाँ तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं 180 और 190 के बीच में लाए हैं. 180 और 190 वाले बहुत सारे बच्चे हैं. मैथ्स में बच्चों का स्कोर कम दिख रहा है. कंपैरेटिवली इंग्लिश तो अच्छा आया था. बच्चे लाए भी है 182, 190, 191, 188, 180. एक स्टूडेंट है शायद, नहीं वो शायद मैंने उसको मेंस में पढ़ाया था टॉप रैंकर्स में. उसने 180 इंग्लिश और 170 मैथ्स. इट्स अ वेरी गुड स्कोर. क्योंकि कई बच्चे 180 इंग्लिश में तो लेके आए हैं, बट मैथ्स में 130-40 में रह गए. बट इस स्टूडेंट का अच्छा है, कंसिस्टेंट है, दोनों सब्जेक्ट में अच्छा है. और भी तो दिया था इस बैच में मेंस, और आना चाहिए था आनंद. 161 अच्छा स्कोर है, बट इस बार का पेपर अच्छा आया था. क्लीमेंसी आया था एग्जाम में, मर्सी कर आए. हाँ तो सही है शुभम, में आंसर सही है. चलो अभी हम वॉइस भी जो बचा हुआ है वो भी कर लेंगे. वॉइस भी बचा हुआ है वो भी कर लेंगे. चलो पहले अब नरेशन आगे पहुंचाती हूँ. इस वीक में नरेशन खत्म कर लेना है. कल हमने क्या किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने बहुत बेसिक करवाया था आपको. कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच है. और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सारे कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, और कॉमा की जगह दैट लग जाता है. और बस रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब करवाया था. जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है. और जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो सेंटेंस का टेंस बदलेगा, अगर प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा. और दूसरा हमने क्या किया था, कि जब भी ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा और से टेल में बदलेगा. हाँ मैं करवा दूंगी, मेरे पास मेंस के 3-4 सेट आ गए हैं. इनकारनेशन, इनकारनेशन इज अवतार, इज द इनकारनेशन, सिंबल ऑफ ब्यूटी. ओके, एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं होता है ऑप्शन के साथ आदित्य, वो हम सेट में ही बनाएंगे. एग्जाम्पल जो है ना, वो टाइम नहीं वेस्ट करना एक ही तरह का बार बार एग्जाम्पल कर करके. एग्जाम्पल्स हम सेट से ही बना लेंगे अब. ओके हाँ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहां पास्ट टेंस होते हुए भी सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है. यहाँ आप पेज छापने नहीं आए हो कि एक ही टाइप का 10-10 एग्जाम्पल कर लो, हर टाइप का एक एक एग्जाम्पल कर लो. अब आ जाओ. अब हमारा प्रोनाउंस कैसे कैसे चेंज होता है. चेंज ऑफ प्रोनाउंस.
एक रूल आता है, जैसे मैंने बोला था ना कल हम डिस्कस करेंगे आई ही में कैसे बदला। एक रूल आता है सन, SON 1 2 3। ये S क्या है? S इज द सब्जेक्ट, O इज द ऑब्जेक्ट और N इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो। 1 इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में INV, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी और दे, इट। वैसे तो मैंने प्रोनाउन लिखा बट ये जो नाउन भी है वो भी थर्ड पर्सन है। राम श्याम जितने भी नाम है वो भी थर्ड पर्सन होता है, बट वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ना हो के नाउन है, ठीक है। आगे हो गया स्टेनो का एग्जाम। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ये SON 1 2 3 क्या बताता है कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज होगा ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ये फर्स्ट पर्सन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब मैं आपको बता रही हूं कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और ये सेकेंड फर्स्ट पर्सन कौन है। इसे मैंने अभी आपको लिखा था, ही सेड। आधे ही बना था ना, 40 तक बना था ना। ही सेड आई एम बिजी, इसका क्या बनाओगे? और मैं देखो ये ध्यान रखो कि ये जो मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रही हूँ, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर है ये सब्जेक्ट है, और ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रही हूँ ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला पार्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस बाहर वाला पार्ट। ही सेड, कॉमा की जगह दैट। ये ही कौन सा पर्सन, सॉरी आई कौन सा पर्सन है? आई इज विच पर्सन? आई इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है ही। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, टेंस बदलेगा। फिर लिखा मैंने ही सेड टू हर यू आर बिजी। यहां सब्जेक्ट ने किससे बोला? सब्जेक्ट ने एक ऑब्जेक्ट से बोला। जब भी सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड टोल्ड में बदलेगा, ही टोल्ड हर दैट। ये यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? हर, हर का ही शी बन जाएगा, शी, और टेंस बदलेगा, शी वॉज बिजी। अभी मैं बहुत सारे आपको सेंटेंसेस दे रही हूं, ठीक है, बस आप ये रूल याद रखना, आप बदलोगे उसको। चलो इसको रब कर रही हूं। बस ये रूल याद रखना, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं उसमें आप फिट करोगे। बस ये वाला याद रखना, SON 1 2 3, यही लगा के सब फिट करना है।
बना दो जितना मन करे। कितना तक बनाए? अभी और बना दो, जब आप थक जाओगे तो छोड़ देना। He said to me, you are guilty। चलो इसका बनाओ। अभी दिव्य वर्ड पावर वगैरह जब तक नरेशन खत्म नहीं हो रहा बीच में कोई काम नहीं करना है, नरेशन खत्म कर लेना है। He said to me, you are guilty। इसका बनाओ सब। क्या लिखा है रिंकू? आपकी दुआ से 20 में 17 सही किए थे और आगे नहीं कर पाए, इसलिए मैं बहुत अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ। ये क्या गारंटी है कि 20 में 17 एकदम सही है? बताना जरा मुझे। 20 में 17 एकदम सही है, क्या गारंटी है? ही टोल्ड, ही हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से कहा तो सड क्या में बदलेगा? टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट। ये यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है, मी का आई कर दो, टेंस बदलेगा। सारा रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पास्ट में डाला। चलो नेक्स्ट वाले से थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। ही सेड, अच्छा यू सिंगुलर होता है या प्लूरल? यू आर गिल्टी, यहाँ का यू सिंगुलर रखा है। यू ऑल आर गिल्टी, यहाँ का यू प्लूरल रखा है। चलो इसको बताओ। ही सेड दैट। सेड और टोल्ड का मतलब सेम ही होता है, बट कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है टोल्ड लग जाता है और टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, सेड के साथ टू लग। अच्छा 2 एरर वर्ब से था। 100% इंग्लिश 2 एरर वर्ब से था। विनय बोल रहे हैं कि ये देखो, ही सेड दैट, ये यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, बट यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, निधि यू नहीं लगाएंगे। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट किसको मान लिया जाता है? अपने आप को ऑब्जेक्ट मान लेना जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। या हम अपने आप को मानते हैं या कभी कभी किसी थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। बट यहाँ भी देखना है कहाँ आई फिट होगा और कहाँ ही फिट होगा। इसे विनय ने आंसर दिया है, विनय ने ही और आई दोनों करके दिया, लेकिन अभी मैं बताती हूँ। ये देखो, ही सेड, इसको नीचे वाले को रब करती हूँ। ही सेड दैट, यू तो सेकेंड पर्सन है, यहाँ तो यू सेकेंड पर्सन है, यहाँ तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ना, तो हमने अपना ऑब्जेक्ट को मी को आई बना के यूज कर दिया। बट नीचे वाले सेंटेंस में हमारे पास तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो हम ही को मानते हैं या तो आई को मानते हैं। लेकिन कई बार हमारे ऑप्शंस में विनय दोनों आया है। ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी और ही सेड, जैसे आपने बोला ही भी हो सकता आई भी हो सकता, लेकिन कई बार ऑप्शन में दोनों आया है। चलो मुझे बताओ कि आप कौन सा होगा अगर दोनों आ गया तो। कौन सा होगा? ही सेड दैट आई वॉज गिल्टी या ही वॉज गिल्टी? सॉरी नहीं, यहाँ तो सेड ही रहेगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं डाला है मैं। सही है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो टोल्ड हो। ये धीरज मैंने कल बता दिया था सेड को टोल्ड में क्यों बदला। गौरव बोल रहे हैं पहला वाला सही है। हाँ, अगर दोनों आ गया तो पहला वाला सही है। ये इसलिए गलत है ना, ऐसा लग रहा है कि ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी, ऐसा लग रहा है कि ही ने खुद को कहा कि वो गिल्टी है। बट अंडरस्टूड है कि ही ने खुद को नहीं कहा है, ही ने किसी और को कहा, यू को कहा है, सामने वाले को। ये सही है। अगर ऐसा रहता ना, ही सेड आई एम गिल्टी, अगर आई एम गिल्टी रहता तो आई बदल जाता ही में। आई एम गिल्टी में ही खुद को बोल रहा है, बट यहाँ तो ही किसको बोल रहा है? ही यू को बोल रहा है, किसी और को बोल रहा है। ये सही है, बट यहाँ तो लग रहा है ही खुद को बोल रहा है। ओके।
ही सेड दैट ही वॉज गिल्टी नहीं होगा, यहां सेंस ये भी निकल रहा है ना, ही ने अपने आप को बोला कि वो गिल्टी है। ही सेड, ही ने कहा कि वो गिल्टी है, लेकिन ही ने खुद को नहीं कहा, ही ने किसी और को कहा, यू को। ओके, उसीलिए सेंस यहाँ पे दोनों सेंस जा सकता है, लेकिन यहाँ तो श्योर शॉट पता चल रहा है कि ही ने किसी और को बोला है। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं। यस, अगर मैंने बोला ही सेड यू ऑल प्लूरल है, यू ऑल आर गिल्टी, ठीक है। ही सेड यू ऑल आर गिल्टी। चलो इसका क्या बनेगा? ही सेड दैट। नहीं, रिपोर्टेड वर्ब का प्रोनाउन क्यों चेंज करोगे? वर्ब का प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। चलो इसका बताओ क्या होगा? वहां का यू तो यू ऑल, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो आपने आई या ही को माना था, बट वहां का यू प्लूरल था, अब वहां का यू सिंगुलर था, अब तो यू प्लूरल है, तो एक आएगा ही सेड दैट वी ऑल वर गिल्टी। वी वर गिल्टी भी सही है और वी ऑल भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ही सेड दैट दे ऑल, दे भी लगा सकते हैं, वी भी। अब बताओ कौन सा सही है? वी ऑल वर होगा या दे ऑल वर? यहां पे दोनों ऑप्शन सही है। अब देख लेना आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या आया। ही ने बोला कि हम सभी गिल्टी है, और यहां ही सेड दैट दे ऑल वर गिल्टी, तो जरूरी नहीं है कि इसमें ही भी शामिल है, तो यहां तो दोनों सही चला जाएगा। दोनों आपके ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि दोनों आंसर सही है, दोनों। यस, दोनों सही है, दोनों सही है। फर्स्ट वाला नहीं, दोनों सही हो सकता है। दे ऑल वर गिल्टी, दे में दे मतलब वे सब गिल्टी है, तो जरूरी नहीं है कि इस दे में ही भी है, जरूरी नहीं है कि इस वी में ही भी है। बट अगर मैं पहला वाला जो ऑप्शन दे रही थी ना, ही सेड दैट ही वाज गिल्टी, उसमें ही शामिल हो सकते थे, तो यहां दोनों सही है। बना, फिर तो कल मनवाऊंगी। इसका मतलब कल छुट्टी पे हो ना? चलो भाई बनाओ इसका। He said to his friends, we will do our work. उतनी है? चलो ठीक है। विल को चेंज नहीं किया अली बाप ने। He told his friends that। अब बताओ ये वी कौन सा पर्सन है? वी इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, बट ध्यान रखोगे कि वी तो प्लूरल है ना, वी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, उसी तरह वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जाएगा और सब्जेक्ट को भी प्लूरल करना। ही का प्लूरल दे। विल बदलेगा वुड में, टेंस बदलना होगा, विल का पास्ट
वुड, दे वुड डू, वी था तो अवर, दे था तो देयर, इतना कंफ्यूजन क्यों है? शैल कहां से लगा दिया? ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट, क्या क्या किया? यू शैल डू योर वर्क। यस, विनय ने सही आंसर दिया। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट दे वुड डू देयर वर्क। कल क्या चीज है कि ऑफ है भाई? कल क्या है? कल कुछ है क्या? किस चीज की छुट्टी है कल? ट्वेंटी फिफ्थ सितंबर को कुछ तो है नहीं। इसका क्या होगा? द स्टूडेंट सेड दैट। राम कौन से पर्सन है? राम थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, बस इज वॉज बिजी इन हिज वर्क। हाँ, कल वेडनेसडे है। वेडनेसडे है, बहुत अच्छी बात है, वेडनेसडे है। पहले क्लिप बताओ, इज इट क्लियर? आगे बढ़ू मैं? रिस्पॉन्ड करिए एक बार। दे इसलिए होगा, मैंने बोला था ना, ये देखो वी प्लूरल है ना, अगर आई रहता, आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, बट यहाँ वी प्लूरल है तो हमें ही का भी प्लूरल करना होगा। ही का प्लूरल दे होता है। शुभम, अभी बताया ना, ये सन वाला रूल अप्लाई तो हो रहा है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में नो चेंज। अस का सिंगुलर क्या होता है? चलो बताओ। वी का अस बनता है और वी का ही प्लूरल आई कर दो, उसका मी हो जाएगा। जया, द मैन सेड टू हिज वाइफ, यहां क्या होगा? द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट, दैट लाइफ कर दिया वाइफ। द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट, ठीक है। आई कौन सा पर्सन है? आई इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैन के लिए ही लगाओगे, दैट ही। एम की जगह वॉज राइट, बट ये यू कौन सा पर्सन है? यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वाइफ है। ही वॉज राइट बट शी वॉज रॉन्ग। अगेन द टीचर,
बच्चों से बोला ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट आ गया. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट. यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स है इसलिए दे लगाओगे, दे. और हैव की जगह हैड कर दो. दे हैड वर्कड डे एंड नाइट. ठीक है, सिंपली हैव को हैड में बदल देना. यू सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए मैंने दे लगाया. यस गौरव, करेक्ट. वाइफ इज लाइफ. चलो हो गया. ही का प्लूरल कहां पे? ही का प्लूरल दे. एक और कर लेते हैं. द स्टूडेंट सेड टू हर. इसमें क्या होगा? द स्टूडेंट टोल्ड हर. टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से बोला. ये आई कौन सा पर्सन है? आई इज फर्स्ट पर्सन. और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में भाई मैं तो सब बोल के जाती हूँ गौरव. इन्हें शीट्स भी, वॉइस का शीट भी बोला था रेडी करके रख देना, आते साथ में डिस्कस करवाऊंगी, बट हुआ नहीं है रेडी. ओके, द स्टूडेंट टोल्ड हर डैट. ये आई फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में स्टूडेंट है और सब्जेक्ट में गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं. सब्जेक्ट कॉमन जेंडर है. और जब भी बॉय गर्ल क्लियर नहीं हो, किसको मानते हैं? ही को. ही वॉज रेडी टू हेल्प. हर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में नो चेंज. तो होपफुली प्रोनाउंस कैसे कैसे चेंज हो रहा है आपको क्लियर हो गया होगा. हैड में किया था ना हैव को वसीम. अभी तो मैं हैव हैड में बदलेगा, वो मैं अभी अब डिटेल में पढ़ाऊंगी टेंस में कैसे कैसे बदलते हैं. लैकाडाइसिकल किसको बोल रहे हो? लैकाडाइसिकल चलो अब इसको रब करती हूँ. नहीं रुक जाओ. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सर्टेन, द डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सब
यूज कर रहे हैं, ये सब भूल जाते हैं ना. दिस पीपल आर वेरी एब्सेंट माइंडेड. वी पीपल आर टीचर्स ना, हम तो एक साथ 20 बात याद रख सकते हैं. बट क्या किया जाए, आई डोंट वांट बार बार बोल बोल के ना. इनडायरेक्ट नरेशन, सर्टेन वर्ड्स ऑल्सो चेंज. सर्टेन वर्ड्स ऑल्सो चेंज में देखो क्या क्या चेंज होगा. हियर क्या में बदलता है, बट याद रखना, यस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ वर्ड्स भी बदलते हैं, बट कब, ऑन द कंडीशन. याद रखना है कि ये वर्ड्स में बदलाव तभी होगा जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. ऑन द कंडीशन डैट. क्या पूछना चाह रहे हैं शिवांगी? सी मैं ऐसा नहीं है, डेलिबरेटली ऐसा नहीं है कि किसी को रिप्लाई नहीं करती, मैं नहीं देख पा रही होंगी मैसेज. जब मैं टर्न होती हूँ हो सकता है स्क्रॉल कर जाता है मैसेज. ऑन द कंडीशन डैट रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, कुछ वर्ब भी कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, बट याद रखना है कि वो सारे वर्ड्स में चेंजेस तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो चेंज नहीं होगा. हियर क्या में बदलेगा, यहां वहां, देयर में. दिस क्या में बदलेगा, दीज में. सॉरी, दिस क्या में बदलेगा, दैट में. दिस का प्लूरल दीज, तो डैट का प्लूरल दोज. दिस डैट में बदलेगा, दीज दोज में बदलेगा. नाउ क्या में बदलेगा, नाउ देन. अब तब. दस क्या में बदलेगा, दस क्या में बदलता है, सो में. हेंस. हेंस मतलब अब से, देंस मतलब तब से. टुडे क्या में बदलेगा, कल मैं आपको टेंस का एरर करवाऊंगी, मेंस का कुछ पेपर्स मेरे पास आ गया है, तो जो जो टेंस का एरर आया है वी विल डू. अरे रवि कोई काम नहीं होता है, सब लीड्स लगा के बैठे रहते हैं. टुडे, टुडे क्या में बदलता है, दैट डे. टुनाइट, दैट नाइट. टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट. चलो बताओ टुमारो. अब डे आफ्टर टुमारो नहीं बोल दोगे, टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे. ठीक है, टुमारो विल चेंज टू नेक्स्ट डे. डे आफ्टर टुमारो नहीं बोलोगे. और 9th नंबर है. और नेक्स्ट डे क्या में बदलेगा, द नेक्स्ट डे बदलता है द फॉलोइंग डे में. नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में बदलता है. टुमारो नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में. और यस्टरडे द प्रीवियस डे. कई जगह द डे बिफोर भी डाल देते हैं, बट वो द प्रीवियस डे होता है. ये सारे बदलाव कब होगा, ये सारे चेंजेस तभी होंगे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो. प्रेजेंट में है तो बाकी सारा चीज बदलेगा, हियर देयर में नहीं बदलेगा. ये क्या हो गया भाई, 10 100 में बदल गया, 1 मिनट में पैसा 10 गुना. अच्छा भाई, आप लोगों ने तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, पैसे भी जीते होंगे. कौन बनेगा करियर विलपति वाले में. इंग्लिश का क्विज कब आएगा, पता नहीं कब है. हाँ, अगो भी एक बच गया है, अगो भी बच गया है. चलो यहां पे लिख रही हूं, देखो यहां पे एक चीज और ऐड कर लो. 11th नंबर, अगो किस में बदलेगा, बिफोर में. बिफोर में.
ठीक है, इसको ऐड कर लेना, येस्टरडे के बाद येस्टरडे प्रीवियस डे और अगो बिफोर में। मुझे इतना टाइम नहीं है। आंसर दिया था, 1 लाख रुपया मिलता है, 1 लाख रुपया मिलता है। मैं वेरी गुड। करियर विल पीपल हैव बिकम वेरी मैग्नेनिमस, वेरी उदार। नहीं नहीं, मैं इतना थोड़ी, मैं तो सिर्फ क्लास लेने जाती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्विज लेने का। अच्छा, इस वीक में मैथ्स और इंग्लिश का अच्छे से आंसर करना। आई वांट कि इंग्लिश के विनर सब इसी बैच से आए। ओके, चलो अब रब कर रही हूँ। चलिए बनाइए फर्स्ट और सेकंड का। दीवी जीत जाएगी। अच्छा, गोपाल वर्मा एंड गगन प्रताप विल टेक क्विज। ओके, दीवी जीत जाएगी। आई मैं तो होप करूंगी दीवी जीते। हाँ चलो, अब आ जाओ। ही सेज। अब बच्चे गलती से टेंस बदल देंगे, बच्चे गलती से टेंस बदल देंगे, बट ध्यान रखना है सारे चेंजेस तभी होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, सॉरी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। बट यहाँ का तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना, ही सेज डैट। बाकी सारा चीज बदलेगा बट टेंस नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो बदलेगा ही, टेंस नहीं बदलेगा, और बाकी हियर टुमारो भी नहीं बदलेगा। और आप गलती से जोश में होश खो के हियर देयर टुमारो नेक्स्ट डे कर दोगे। ही सेज डैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, और विल ही रहेगा। वी प्रेजेंट, हियर रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। टुमारो ही रहेगा, नो चेंज। यहां पे तो होगा ना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, टेंस बदलेगा वॉज ग्लैड टू बी। हियर क्या में बदलेगा, देर में। दिस क्या में बदलेगा, दैट, इवनिंग। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यस।
हियर देयर में हुआ है ना, यहाँ हियर देयर में इसलिए नहीं हुआ है ना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, ठीक है, बट यहाँ हियर देयर में बदला है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। कई बार मैंने ऑप्शन में देखा है ना, हाँ, जब टेंस बदलेगा तभी वर्ड्स भी बदलते हैं। कई बार मैंने देखा है कि पहले से ही सेंटेंस में देयर लगा है। अगर पहले से ही हमारे क्वेश्चन में देयर लगा है तो क्या करोगे, पहले से ही डायरेक्ट स्पीच में देयर लगा हुआ है, पहला वाला में टुमारो भी नहीं बदलेगा धीरज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस। हाँ, अगर सेंटेंस में ऐसा रहता, ही सेड टू हिज फ्रेंड आई एम ग्लैड टू बी देयर, पहले से अगर सेंटेंस में देर लगाओ तब क्या करोगे? कभी कभी ऐसा होता है, आई एम ग्लैड टू बी देयर, कभी कभी सेंटेंस में पहले से ही देर लगा होगा, पहले से ही दैट लगा होगा, तो क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। कई बार मैंने ऑप्शंस में देखा है देर लगा है तो आपको भी देर, ऐसा नहीं है वाइस वर्सा नहीं करना है कि हियर को देर, देर को हियर, पहले से देर लगा है आप भी देर छोड़ दोगे, पहले से दैट लगा है आप भी दैट लगा के छोड़ दोगे, नो चेंज है, एज इट इज छोड़ देना है। देर ही लगा, हाँ देर ही छोड़ देंगे। एक हमारा मेंस के क्वेश्चन में आया था ना, ऐसा था, मेंस के पेपर में था, भानु प्रॉमिस्ड डैट, मेंस का किसी बात 13 तारीख वाले सेट में था, ही वुड हैव कम but he has not arrived yet, ठीक है, ये वाला हमारे मेंस के क्वेश्चन में था। भानु promised that he would have come but he has not arrived yet, और बाकी तो मुझे इनवैलिड लग रहा था, ऐसा था, एक था would came, ठीक है, और एक था would come, अब तीसरा मुझे याद नहीं था, यहाँ पे कुछ एरर था, और चौथा तो नो इम्प्रूवमेंट था। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, वुड केम तो नहीं होगा ना, मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा, ये भी हट गया। अब बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ बच्चे तो नो एरर करके आ गए। ही वुड हैव कम, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है, ही वुड हैव कम और ही वुड कम, जैसे मैंने लिखा ही सेड, यहाँ प्रॉमिस्ड, इसी को लिख रही हूं, ही प्रॉमिस्ड, और यहां भी ही प्रॉमिस्ड, ही वुड हैव कम या ही वुड कम। इतने छोड़ो, ही वुड हैव कम और ही वुड कम, ये मैंने आपको बताया था सेंटेंस। ही वुड हैव कम की हिंदी क्या है? ही वुड कम मतलब वो आएगा, ही वुड कम कौन सा टेंस है? ही वुड कम कौन सा टेंस है बताना जरा। मैंने आपको बताया था दोनों के बीच का डिफरेंस। ही वुड कम का हिंदी क्या है? ही वुड कम मतलब वो आ सकता था बट वो आया नहीं, और ही वुड कम में वो आ सकता था बट वो आया नहीं, इसका मतलब है कि काम हो गया है, उसे आना चाहिए था बट उसके आने का काम हुआ नहीं। और ही वुड कम मतलब वो आएगा, ये तो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट में क्लियर हो नहीं रहा है कि वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, बट ही वुड हैव कम, उसे आना चाहिए था बट वो आया नहीं, ठीक है। अब यहां पे सेंटेंस क्या है? भानु ने प्रॉमिस किया, ही वुड हैव कम तो नहीं होगा ना, ही वुड हैव कम का मतलब है आ सकता था बट आया नहीं, भानु डिडंट कम,
बट यहाँ तो भानु अभी तक आया ही नहीं है, एक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो वुड हैव नहीं होगा, वुड कम। आंसर ये था, वुड कम, वुड हैव कम नहीं हो। वुड ही रहेगा, वुड कम, वुड हैव कम नहीं होगा। वुड हैव कम में मतलब पास्ट में काम हो चुका है, बताया भी था ना, ही वुड हैव कम। यस जया, आ सकता था बट आया नहीं, ये एक एरर था इसमें। तो मैं अच्छे से देखूंगी क्या क्या और टेंस का आया हुआ है। चलो, ये तो हमने अभी तक नरेशन का बहुत बेसिक कर रहे थे हम लोग। अब आ जाओ कैसे कैसे और क्या क्या बदलता है। वो जो आप विनय बोल रहे हो ना, देयर वाज वुड हैव कम लगाते हो ना, तो सेंटेंस का सेंस ही टेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। ही हैड नॉट अराइव्ड होगा मैम, वो तो एरर में था ही नहीं। ही हैड नॉट अराइव्ड मैंने येट लगाया था, येट का मतलब क्या है, अब तक नहीं आया, काम पास में शुरू हुआ, उसका इफेक्ट अब तक है, तो ही हैड नहीं होगा, ही हैज होगा। अभी मैं सारा चेंजेस करूंगी, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा, ठीक है, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में बदलेगा, वो सब काम कब होगा, सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। करवा रही हूँ सोनू, एक मिनट। कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। ये सारा जो मैं चेंजेस दिखा रही हूं, ये चेंजेस कब होंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, ये सारे चेंजेस होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो क्या में बदलेगा, विल चेंज टू सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज टू सिंपल पास्ट। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सब कौन से किसकी बात कर रही हूं, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैड में बदल देना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर वॉज वर में बदल देना है, और सिंपल प्रेजेंट का तो सिंपल पास्ट कर देना है, इज का वॉज, ठीक है, आर का वर। ये रूल तब, हाँ ये रूल रिपोर्टेड स्पीच के लिए है सत्यम, रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अभी एग्जांपल्स देना शुरू करती हूँ।
रब कर रही हूँ। आप मुझे बताइए आदित्य कि डिटेल में कैसे पढ़ाया जाता है। डिटेल में पढ़ाएं, ये डिटेल नहीं है तो क्या है ये? डिटेल में पढ़ाएं। मेरी हैबिट ही नहीं है कि बड़े बड़े नोट्स छापना, ठीक है, बड़े बड़े नोट्स छाप छाप के दे देना। मैं आपको 5-6 सेंटेंसेस करवाऊंगी, बट क्वालिटी वाले सेंटेंसेस करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में आता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटेंस जैसा 5 छाप के पेज नहीं भरवाऊंगी। पहले तो सिंपल प्रेजेंट लिखो, सिंपल प्रेजेंट लिखो। और ये मुझे डिटेल में पढ़ाएं, आप अपने मन से पढ़ाएं। आई हैव फेथ, ये सब मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कैसे पढ़ाया ये मेरे मेंस वाले बच्चों ने मुझे दिखाया, अपना रिजल्ट दिखा के। डिटेल में पढ़ाया या शॉर्टकट में पढ़ाया, द मेंस स्टूडेंट्स दे हैव प्रूव्ड द आउटस्टैंडिंग मार्क्स, एंड सिंस येस्टरडे आई एम बूमिंग विथ कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को लेकर कि ये मेहनती बच्चे हैं, जम के नंबर लाए हैं सब। चलो, ही सेड टू मी आई डू माई वर्क ऑन टाइम। चलो, इसका क्या होगा? ही सेड टू मी, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। ये आई कौन सा पर्सन है? आई इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में है। ये रूल लागू तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। और ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलेगा? सिंपल पास्ट में। डू का डिड कर दो। आई था तो माई था, ही है तो इज है। ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट वाला, द प्यून सेड, द प्यून सेड दैट। ये दे कौन सा पर्सन है? दे थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। दे, अच्छा, एक मिनट, इसको मैंने पास्ट कर दिया था। इसको एक मिनट, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस करो, आर करो, ठीक है? इसको पहले आर कर लो, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं।
ओके, द प्यून सेड दैट दे आर वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, दे वर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट का दैट प्रोजेक्ट। दे हैड बीन, दे वर वर्किंग ऑन, हैड बीन नहीं होगा दिवी, हैड बीन कहां से लगा दिया है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसका लगा है, दो दो बार, अच्छा लास्ट का बोल रहे हैं, ओके ओके। निधि, निधि ने प्रोजेक्ट वाला का आंसर गलत दिया है, दिवी ने सही दिया है। निधि, निधि ने इसको, मैं इसकी बात कर रही हूं, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलोगे। अगेन द टीचर सेड, द टीचर सेड नहीं हो, इतने छोटे से बोर्ड है ना, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, ये एक्टिव पैसिव पढ़ाने वाला बोर्ड नहीं है, इतना छोटा सा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू, अच्छा इसको भी मैंने लिख दिया, मैंने सब बदल ही दिया, इसको भी बदलो। यू हैव परफॉर्म्ड वेल, यू हैव को हैड कर दो, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट करो, वेल। ओके, उसको हैव कर देना, प्रेजेंट परफेक्ट रखो और उसको फिर पास्ट परफेक्ट में बदल दो। और लास्ट वाला, राम टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, ये वी कौन सा पर्सन है, वी इज, वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years, ये वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, बट वी तो प्लूरल है, तो राम का प्लूरल राम्स तो नहीं होगा, दे हो जाएगा। हैव क्या में बदलेगा, हैड में, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस बदलेगा इन दैट ऑफिस, वही पूरा लिख दो, इन दैट ऑफिस। आगे दे में चेंज नहीं होगा, किसमें दे में बदलने की बात कर रहे हो, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहां नहीं बदला। ये यू कौन सा पर्सन है, सॉरी, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, दे करो दे। इतना हौच-पौच हो गया है ना ये। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये दे आर वर्किंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दे और हैव का हैड हो गया, और यहाँ वी फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, राम का प्लूरल दे कर दिया और हैव हैड, स्क्रिबलिंग्स हो गए। एक्टिव पैसिव के लिए ये बोर्ड बहुत छोटा है। ये सचिन, यू का दे करना है, यू सेकंड पर्सन है, उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर दो, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट से दे होगा। अब दो दो सेंटेंस लेना होगा, वो नहीं है ये, मुझे यहाँ पे इतने स्क्रिबलिंग्स हो रहे हैं ना, वो दिख नहीं रहा है मुझे। यू दे, किसको बोल रहे हो भाई, आई एम 16 year old, निधि स्वीट 16, ये जस्टिस और बोर्ड मांगते मांगते ना बैच ही खत्म होने जा रहा है, लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट। अगर स्टूडेंट होता तो क्या लगाते, एक स्टूडेंट की बात होती तो दे नहीं लगता, ही लगता, स्टूडेंट में मेल फीमेल दोनों आते हैं, एक को लेना ही। सब इंस्टीट्यूट्स हाईटेक हो रहे हैं। राम में नो,
मैं समझ सकती हूँ, वहाँ पे स्क्रिबलिंग्स हो, इतने छोटे से बोर्ड है ना, और बोर्ड को भी ऐसे कवर कर दिया, उसी में लिखना। एक्टिव पैसिव के लिए बोर्ड चाहिए, लंबा बोर्ड चाहिए। अगर ये बोर्ड हमारा डिजिटल होता तो अभी हमारा सिलेबस और तेजी से आगे बढ़ता है। डिजिटल बोर्ड्स में बहुत तेजी से सिलेबस भागता है। फोर्थ रिपीट करना अब तो जया, फोर्थ मैंने रब कर दिया है। फोर्थ राम के अकॉर्डिंग आएगा राजू, बट राम तो राम सिंगुलर है ना, बट वहां पे वी प्लूरल था, तो राम का प्लूरल कर दो, दे हो जाएगा। नहीं नहीं, वो सब अपने इंस्टीट्यूट से वहां से पढ़ाते हैं। करियर विल पे अभी किसी के पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। करियर बोल में अभी कहीं जितने भी स्टूडियो है ना, इसमें कहीं पे वो नहीं है। या अभिनय सर भी हो सकता है वो अपने स्टूडियो से पढ़ाते होंगे, कनेक्ट कर देते होंगे करियर विल से। दूसरा पॉइंट में सिंपल, अभी तो हमने सिंपल प्रेजेंट का किया था, अब देखो सिंपल पास्ट। हाथ भी गंदे हो जाते हैं। हाथ भी गंदे हो जाते हैं, सही बोला। I will miss you too, Divi. Simple past will change to past perfect. Past continuous will change to past perfect continuous. ठीक है, सिंपल पास्ट बदलेगा, पास्ट पर, जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल रहा था ना, वैसे ही सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। बट इसमें भी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट स्पीच में ना, कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट दे देते हैं, और बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट रखता है। वो सब सेंटेंसेस हम करेंगे। अक्टूबर के लास्ट तक खत्म करना है इस बैच को, चाहे सैटरडे कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेना ही क्यों ना पड़ जाए। चलो बताओ, द बॉय सेड, अब एक एक करके लिखूंगी। द बॉय सेड यू रोट द लेटर येस्टरडे। चलो बताओ, द बॉय सेड यू रोट द लेटर येस्टरडे।
द बॉय सेड डैट, ये यू कौन सा पर्सन है? यू इज सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन इज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और जब भी ऑब्जेक्ट नहीं है आई को मान लेते, आई रोट, हाँ एक मिनट, आई को मान लेंगे। और दूसरा चीज देखना, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ही भी तो हो सकता है, ही भी हो सकता है। यहाँ पे ही इसलिए नहीं डालूंगी ना, ऐसा लगेगा कि बॉय ने ही लेटर लिखा, द बॉय सेड दैट ही हैड रिटन, बट यहाँ बॉय ने लेटर नहीं लिखा, बॉय किसी और से बोल रहा है, तो आई आए। रोट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड रिटन द लेटर। और यस्टरडे क्या में बदलेगा? आई हैड रिटन द लेटर द प्रीवियस डे, यस्टरडे प्रीवियस डे में। आई हैड बीन रिटन नहीं होगा सत्यम, बीन क्यों लगा दिया? आई हैड बीन रिटन, आई हैड बीन रिटन मतलब मुझे लिखा गया। मुझे तो कहीं नहीं दिखा नवनीत, करियर विल पे कहीं भी डिजिटल बोर्ड, 4-5 स्टूडियो ऊपर नीचे मुझे है, कहीं भी डिजिटल बोर्ड दिखा नहीं है मुझे। देयर स्टूडियोज आर इन दिल्ली इटसेल्फ, दिल्ली में ही है, परमानंद कॉलोनी में। द गर्ल said to her mother, the girl told her mother that, ठीक है, द गर्ल सेड टू हर मदर, द गर्ल टोल्ड, सेड टोल्ड में बदल गया डैट। ये यू कौन सा पर्सन है? हाँ, प्रीवियस डे के पहले वसीम द होगा, देखो द लगाया है ना, द लगाना है, सिर्फ प्रीवियस डे नहीं होगा, द होगा। द गर्ल टोल्ड हर मदर डैट, यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मदर है, शी, और शी यू वर डूइंग द वर्क, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन डूइंग द टास्क विथ एनर्जी। कल हम अलग अलग सेंटेंस करेंगे, ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, अलग अलग टाइप्स करेंगे। ये तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस था। पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ही सेड दैट, दे ही रहेगा, दे हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। Change can take into also, or change can take
टू ऑल्सो विनय, इनटू नहीं किया ना, इनटू में पूरी तरह से स्टेट बदल जाता है। सेंटेंस है, सेंटेंस फॉर्म में ही रहेगा, सिर्फ टेंस बदला है। जैसे वाटर को आइस में बदल देते हो, पूरी तरह से स्टेट चेंज हो जाएगा, तब वहां पे इनटू लगाओगे। ही सेड दैट दे हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। हैड रिटन पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। He said that they had written this। अब लास्ट वाला आते हैं, फ्यूचर में भी बता दूंगी कैसे कैसे चेंज होगा। बिल्कुल वसीम, उसके लिए वरी नहीं होना है, उसके लिए आपको वरी नहीं होना। चलो अब इसका तो भी नीचे स्पेस नहीं है, इसका चलो ऊपर ही लिखती हूँ। यहाँ बहुत सारे टीचर्स ने अपोज कर दिया था, उन्हें डिजिटल बोर्ड नहीं चाहिए था। आई वंडर वाई। द एम्प्लॉइज टोल्ड द मैनेजर। दैट, ठीक है, द एम्प्लॉइज टोल्ड द मैनेजर, टोल्ड के साथ दैट। अब ये वी कौन सा पर्सन है? वी इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एम्प्लॉइज का ही प्लूरल कर दो, दैट दे हैड बीन वर्किंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं है। दे हैड बीन वर्किंग इन, दिस क्या में बदलेगा? दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब सिंस फॉर को नहीं बदलना है, ऐसा नहीं है कि सिंस को फॉर में बदल दोगे, फॉर को सिंस। अभी मुझे चाहती हूँ ना, वो एकदम मन में मत लाओ कि मैं वो क्या नहीं करवाऊँ। जैसे आप लोग के कमेंट्स आते रहे, अभी मैं आपको आंसर नहीं कर रही हूँ, बस मेरा टारगेट है कि इस 2 दिन में आपका नरेशन खत्म कर दूँ। नरेशन खत्म करके शीट्स वगैरह, उसके बाद जब हम कब मिलेंगे? 1 को मिलेंगे, 1 अक्टूबर। उसके बाद हमारे जितने भी टॉपिक्स बचे हैं ना, सब छोटे छोटे हैं, ठीक है, और वो आराम से आपका धीरे धीरे चलता रहेगा। और उसी बीच में हम अपना क्लोज टेस्ट ग्रामर, सॉरी क्लोज टेस्ट वोकैब एंड और खींच दूंगी मैं। वो सब टॉपिक्स में ना ब्रेक दे दे के किया जा सकता है, वोकैब वगैरह, बट नरेशन एंड वॉइस स्टार्ट किया, एक बार इसको खत्म कर लेना। से आपके बैच में से भी है कुछ बच्चे अन अकेडमी पे, उनका कहना होता है कि मैम यहाँ पे कितना जल्दी जल्दी टॉपिक्स खत्म हो जाता है। हाँ, वहाँ पे टॉपिक्स इसलिए जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, सारे पीपीटीज में रहते हैं, मुझे ना लिखना है ना रब करना है। डिजिटल बोर्ड की तरह है, वो भी एकदम लिखा हुआ चीज है, उसी में समझाते जाना है।
कितना, आई थिंक हमने वहां पे जो बच्चे हैं वहां पे हमने एक हफ्ते में 20-25 क्लोज टेस्ट कर लिया है। वो सब लिखा रहता है, फटाफट समझाना होता है उसमें। कभी कभी टोल्ड रिपोर्टिंग वर्ब में ही दिया होता है, ही टोल्ड राम। अभी नहीं खत्म हुआ है, खत्म करना है। अच्छा उसको, हाँ कहाँ थे आप? कल लगा देना, बना हुआ तो है ही। फ्यूचर वगैरह में कुछ नहीं करना है, फ्यूचर में बस विल को वुड में बदलना है। अच्छा अभी मैं आपके सामने बोल के जाती हूँ, ठीक है, और आप भी सुनोगे, मैं सामने बोल के जा रही हूँ, आप डाल दे तो अच्छी बात है। इसमें क्या होगा, ही टोल्ड राम। अगर पहले से ठीक है, सेट है, सेट टू है तो टोल्ड लगाओगे, लेकिन अगर पहले से टोल्ड है कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ही टोल्ड राम दैट। अब बताओ, यू ऑल हैव, ये यू सेकेंड पर्सन है, बट याद रखना कि यू ऑल है, सेकेंड पर्सन में भी प्लूरल है, राम के अकॉर्डिंग आएगा, क्या होगा? अब इनका, आप क्या मेरे कमेंट्स देखती नहीं है? अब मैं सब पढ़ाना छोड़ के बस देखते रह रही हूँ किसका कमेंट आ रहा है। चलो बताओ, ही टोल्ड राम दैट यू ऑल हैव बीन वॉचिंग। इसने राम को बोला, इसका मतलब है कि राम के साथ और लोग भी है, क्योंकि हैव लगाया है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, यू ऑल हैव, और यू इज सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में राम है, बट यहाँ का यू प्लूरल भी है ना, राम का प्लूरल दे। ही टोल्ड राम दैट दे ऑल, या दे भी सही है, दे हैड बीन वॉचिंग द टेलीविजन। दे लगाओगे, वी कहां से, वी कहां लगाओगे? नेक्स्ट वाला, ही सेड, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट राम है, बट यहाँ का यू प्लूरल था, राम का प्लूरल दे। ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, और कुछ नहीं करना है, विल को वुड में बदल देना। ही वुड डू द वर्क टुमारो, टुमारो का क्या बदलेगा? द नेक्स्ट डे। दे भी है तो दी भी सही है, और दे ऑल हैड बीन भी है तो सही है।
द बॉय सेड, डैट, ये वी कौन सा पर्सन है? वी इज फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में बॉय है तो आप सोचोगे ही लगाते हैं, बट वी तो प्लूरल है ना, दे, और मे को कुछ नहीं करना है, माइट में बदल देना, दे माइट अटेंड द फंक्शन। नेक्स्ट वाला, द बॉय सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही। अब मुझे बताओ क्या होगा यहां पे? शैल का पास्ट, हाँ शैल का पास, वेरी गुड दीवी। शैल का पास शुड मत समझ लेना, ये मैंने मॉडल वर्ब में बताया है, बस अब खत्म कर रही। ये जो एक्टिव पैसिव है ना, जो एक्टिव पैसिव आपने बनाया है ना, हाँ वॉइस, उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। द बॉय सेड दैट ही शुड नहीं होगा, ही वुड होगा। शैल का पास्ट, शैल का पास्ट शुड नहीं होता है, वुड होता। कब तक हो जाएगा? आज हो जाएगा, कर देना, कल डिस्कस करना होगा। यस, ही वुड डू द वर्क ऑन टाइम। चलो अब खत्म करते हैं, कल हम और भी अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल डू। शुड नहीं होगा, आर के मार्को, शुड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शुड हैव कहां से लगा दोगे भाई? शुड हैव क्यों लगेगा जब वुड होता ही है? आई शुड हैव डन द वर्क। शुड हैव मतलब, शुड हैव डन मतलब कर सकता था बट मैंने किया नहीं, बट यहां तो ये बोल रहा है कि मैं करूंगा, ही वुड डू द वर्क। चलो लेट्स मीट टुमारो, लेट्स एंड द क्लास। थैंक यू एवरीवन।